क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आपको नहीं दिख रहा कि क्या हुआ? पेशेंट यहाँ पे पड़ी हुई है, उसको कुछ हो जाता तो? कल एक्सीडेंट हुआ है उसका, अभी तक उसको होश नहीं है और आप लोग बोल रहे हैं मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ? उसको कुछ हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल? आप लोग इतने केयरलेस हो कैसे सकते? हम हमारी ड्यूटी। क्या ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे खड़े हो, क्या आप अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहे हो और आप बोल रहे हैं ड्यूटी कर रही है? अब जाके डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए और आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी कंप्लेंट करूंगा। जस्ट कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर नाउ। क्या हुआ पुत्र, क्यों डांट रहे इस बेचारी को? जी देखिए ना, ये लोग मुझे बोल रहे हैं मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ और बुलबुल यहाँ पे अकेली लेटी है, उसको कुछ हो जाता तो? ना पुत्र ना, ये बड़ी देर से यहाँ पर थी, इसको वॉशरूम जाना था तो मैंने इसको भेजा था, ये अभी अभी गई थी। मैं कब से इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे। सॉरी। आप जाइए। पुत्र जी, मैं जानती हूँ कि आप बुलबुल को बहुत प्यार करते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको प्यार नहीं करते। हम भी उसके लिए उतने ही फिक्रमंद हैं जितने आप हैं। मेरी गोद में ये पलकर बड़ी हुई है, इसका ख्याल रखने के लिए तो मैं हर वक्त इसके साथ हूँ। रब पर भरोसा रखें, अपनी बुलबुल जल्दी ही चंगी हो जानी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मान लिया ना आप लोगों ने कि ये सब मैंने किया है, ठीक है? फिर जब आप लोगों ने मान ही लिया है तो मैं भी ये मान लेती हूँ ये मैंने किया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने क्यों किया है। ये सब मैंने पैसों के लिए किया है। पैसों की भूखी हूं मैं। अब ये जो प्यार अपनापन ये सब का नाटक करती रहती है, आपको क्या लगा इससे मेरी जिंदगी चल जाएगी? सब नहीं चाहिए मुझे। क्या करूंगी मैं इनका? पैसे चाहिए मुझे, पैसे। और हाँ, बॉयफ्रेंड है मेरा, एक नहीं पांच बॉयफ्रेंड है। हर एक बॉयफ्रेंड पैसे देता है ना, तो जितने ज्यादा बॉयफ्रेंड उतने ज्यादा पैसे। क्या करूं, आप लोग तो पैसे नहीं दे रहे थे, किसी ना किसी से तो मांगने पड़ेंगे ना अब। और आप दोनों तो बहुत खुश हो रहे होंगे अभी, है ना? अब तो यही चाहते थे कि मैं अपने मुंह से ये मान लूं कि ये सब मैंने किया है। आज ध्यान से सुन लीजिए कि ये सब मैंने किया है। पर एक्चुअली ना, मुझे ये सब बहुत पहले कर देना चाहिए था। जानते हैं क्यों? मेरी सच्चाई तो सामने आ ही जाती, साथ साथ आप दोनों का असली चेहरा भी आ जाता था। अब आप सोच रही होंगे कि मैंने बुलबुल की किडनैपिंग कुछ पैसों के लिए करवाई, तो क्यों करवाई? तो सुनिए, आप हमेशा बोलती है ना कि मुझ में और बुलबुल में आप कोई फर्क नहीं करती हैं, सिर्फ नाम का ही फर्क है ना? फर्क है मेरी नजरों में, क्योंकि जलती हूं मैं बुलबुल से। आपको पता है, ये जो दो चीजें है ना, प्यार और पैसा, यही सिर्फ ऐसी दोनों चीजें हैं जो जिसको मिलता है ना उसी को समझ आता है कि उसे कितना मिल रहा है। पैसे का तो पता नहीं, पर प्यार तो आप बहुत अच्छा देती है। अरे इन्होंने मुझे भी भरोसा दिला दिया कई बार तो कि आप अपनी दोनों सगी बेटियों से ज्यादा प्यार करती है मुझे। आप भी सोचिए कि कोई अपनी दोनों सगी बेटियों को छोड़कर एक नौकरानी की बेटी से क्यों प्यार करेगा? मैं बताती हूँ, ये क्या है ना, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, हम जैसे, पैसे के अलावा इन्हें क्या चाहिए होता है? प्यार। जब आप जैसी फैमिली यहाँ है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, तो इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया ना मुझे। ये सब कुछ क्या हो रहा है? I mean, वो नील क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने हम से किसी का भी नाम नहीं लिया, और हमारा नाम नहीं लिया तो नहीं लिया, पर उसने पूर्वी का नाम ले लिया। I mean, नील को पूर्वी से क्या प्रॉब्लम है? वो हमें क्यों बचाना चाहता है? और ये यहाँ मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और तुम इतने रिलैक्स हो। एक मिनट, तुम ये सब कुछ जानती थी? नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती थी।
एक्चुअली इस कॉर्पोरेटर ने वही कहा जो मैंने उसे कहा। वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? I mean, उसे तो इतना अच्छा मौका मिला था तुम्हें तुम्हारी फैमिली के सामने एक्सपोज करने का, फिर वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? I mean, क्या रीजन है? क्योंकि वो बेवकूफ, यू नो, ही इज एन इमोशनल फूल, और मैंने उसी चीज का फायदा उठाया। यू नो हाउ आई एम तनु, डोंट यू? बस, और क्या, सिंपल था। अच्छा ठीक है, तुम्हें बताती हूँ सब कुछ। जानती हूँ, कल रात को मैं पुलिस स्टेशन गई थी। अब यहाँ क्या करने आई हो? मुझ पे हंसने, मेरा मजाक उड़ाने? नहीं, तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम कितने बड़े बेवकूफ। वो तो मैं तभी समझ गया था जब मैंने तुम जैसे बेवकूफों के साथ डील किया था। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने तुमसे मदद मांग के। तुम्हारी यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिस्टर नील ठाकुर, बस अपना टेप हर जगह शुरू कर देते हो। वो ऐसा है, ये ऐसा है, ब्ला 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 ब्ला। ओह माय गॉड, तुम ये भूल जाते हो कि तुम क्या हो। मैं तुम्हें बताऊं तुम कैसे हो? क्रेजी। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने आई थी तो तुम एकदम गलत हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि बुलबुल का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसने जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी को टक्कर मारी थी, वो भी बार बार, जब तक तुम पुलिस से पकड़े नहीं गए। जानते हो, आज उसकी मेहंदी थी, और अपने हाथ में मेहंदी देखने की बजाय वो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी देखना चाहती थी। अपनी खुशी से पहले उसने तुम्हें पकड़वाना ज्यादा जरूरी समझा, और ये उसका प्यार नहीं, नफरत करती है वो तुमसे। साफ साफ पता चलता है कि कितनी नफरत करती है वो तुमसे, और इसीलिए तुम्हें पकड़वाना चाहती थी। पर मैं तुम्हें सब कुछ क्यों समझा रही हूँ? तुम तो इस जेल में 10-20 साल, आई डोंट नो और कितने साल सड़ने वाले हो, और तब तक बुलबुल पूरब के साथ शादी कर चुकी होगी और अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रही होगी, हैप्पीली मैरिड। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ओह रियली? क्या प्लान है तुम्हारा मिस्टर जीनियस? इस जेल में से कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ोगे जिसकी वजह से तुम ये जेल तोड़कर बाहर भाग जाओगे? हाँ, मैं अपने आदमियों को भेज कर सब मरवा दूंगा। वो अगर मेरी नहीं ना तो किसी की भी नहीं होगी। अब मेरे प्यार की कीमत वो अपनी मौत से चुकाएगी। तुम्हारे सारे आदमी पकड़े जा चुके हैं नील, और जिस हॉस्पिटल में बुलबुल है वहां कोई भी नहीं जा सकता। हेलो हेलो पूरब, कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल में हूँ बुलबुल के साथ, और कहाँ होगा? पूरब, मुझसे तुम्हारी ये हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है। तुम जानते हो, ऐसी हालत में देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। हम सब चाहते हैं कि बुलबुल जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। आई थिंक यू नीड सम फ्रेश एयर। बाहर निकलो, लोगों से मिलो, यू विल फील गुड। व्हाई डोंट यू डू दैट? मैं आऊँ तुम्हें पिक करने? आलिया, अगर मैं यहाँ से चला गया तो बुलबुल का ध्यान कौन रखेगा? उसकी केयर कौन करेगा? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। I have to be here. I have to look after her. Sweetheart, why don't you understand कि बुलबुल भी तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहती। सोचो, वो तुम्हें ऐसे देखेगी, थका हुआ, हारा हुआ, और उसे कितना बुरा लगेगा। I'm sure बुलबुल भी तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती है पूरा। तो तुम्हें वही करना चाहिए ना जो उसको जो खुशी पहुंचाए। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे खुश देखे, पर ऐसी हालत में मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? बुलबुल हॉस्पिटल में है, वो अपने सेंसेस में नहीं है, उसको होश नहीं है, और तुम कह रही हो मैं खुश हूँ। इस वक्त मेरे पास कोई वजह नहीं है स्माइल करने की, खुश रहने की, या बाहर जाने की, कुछ भी करने की। I just don't have any inspiration. Find that inspiration. Come on. कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे, कुछ ऐसा जो बुलबुल को दे, भाई को दे, और मुझे खुशी दे। आलिया, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा। Just leave me alone, please. क्या हुआ? काट दिया, और क्या? कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे, कुछ ऐसा जो बुलबुल को दे, भाई को दे, और मुझे खुशी दे, मुझे खुशी दे। बुलबुल, जब तक तुम होश में नहीं आ जाती ना, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा अभी और प्रगति को पास लाने की, उनको एक करने की, उन दोनों को उनकी फीलिंग्स रियलाइज करवाने की। क्या पता जब तुम होश में हो तो सबसे पहली खुशखबरी मैं तुम्हें यही दूं कि उन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं क्या करूं इंदु? दीदी, तुझे शर्म नहीं आती क्या?
मैंने क्या किया? यही तो बात है कि तू कुछ करता ही नहीं। देख नहीं रहा बहू का चेहरा कितना उदास है, तू उसके चेहरे पे जरा हंसी नहीं ला सकता? दादी मैं रॉकस्टार हूँ, कोई जोकर नहीं। नहीं है तो बन जाना, कुछ भी बन, पर मेरे बहू के चेहरे पे हंसी जरूर लेके आ, वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। क्या यार, अब उसे हंसाने के चक्कर में कौन सा रायता फैलाऊं? क्या करूं? डांस, स्टैंड अप कॉमेडी या गाना? हाँ, गाना गाता हूं। नहीं यार, ये गाना सुन के कैसे हंसी आएगी? मेरा सब बोर हो रहे हो ना? हाँ। मैं भी बहुत बोर हो रहा हूं। चलो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं और जो सही जवाब देगा ना उसे मैं टिम्बकटू भेजूंगा। हाउ इज दैट? ऐसा क्या तरीका अपनाऊं जिससे अभी के दिमाग से तनु के नाम का कंफ्यूजन ही चले जाए, क्योंकि जब तक वो तनु उसके दिमाग में रहेगी ना वो प्रज्ञा दी के बारे में सोचेगा ही। वैसे भी अब ये सब तो मुझे अकेले ही करना। काश कि तुम मेरे साथ होती बुलबुल, तुम्हारे बिना मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। इस वक्त कौन है? हाय आलिया, तुम अदर नहीं बुलाओगे? कम ऑन, चलो चलो चलो, कम ऑन, रेडी हो जाओ, बाहर जा रहे हैं। बाहर मतलब? बाहर व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? पूरा बाहर जाएंगे, चिल करेंगे, मस्ती करेंगे, फ्रेश एयर लेंगे एंड वी विल एंजॉय। कम ऑन, गो गेट रेडी। आलिया, मुझे कहीं नहीं जाना। आलिया, मैं बाहर नहीं जा सकता। I'm just not in the right frame of mind। ऐसे में मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? मैं घर पे ही खुश हूँ। लिसन, तुम किस हालत से गुजर रहे हो मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी दोस्त हूँ एंड आई अंडरस्टैंड यू एंड आई एम कंसर्न्ड फॉर यू। और वैसे भी बाहर जाने का प्लान मेरा नहीं, बुलबुल का है। बुलबुल का? हाँ, बुलबुल का। पता कल रात मेरे साथ क्या हुआ? कल रात जब मैं सो रही थी तब बुलबुल मेरे सपने में आई और उसने मुझे बोला, वो भी एकदम डांटते हुए, कि आलिया तुम पूरब की दोस्त हो, तुम्हें उसे बिल्कुल भी उदास नहीं होने देना है, उसे अकेला नहीं छोड़ना है, उसे हमेशा खुश रखना है, उसका ध्यान रखना है। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स आई विल डू दैट। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं बुलबुल की बात ना मानूं तो ठीक है, नहीं जाएंगे कहीं। आलिया, ऐसी बात नहीं है। मैं बाहर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जो उसकी विश है वो मैं पूरी करना चाहता हूँ। वो चाहती थी कि उसकी वो विश मैं उसकी शादी से पहले पूरी करूँ, और अब तो वो बुलबुल है भी नहीं। मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। Just feeling too helpless, आलिया। समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। What's wrong with you पूरब? मेरे होते हुए तुम अकेले कैसे महसूस कर सकते हो? आलिया मेरा नाम है, मेरा। ओके, आई कैन डू एनीथिंग। तुम मुझे बोल के तो देखो, एटलीस्ट गिव मी अ चांस यार। आलिया, तुम नहीं कर पाओगी। What do you mean by मैं नहीं कर पाऊंगी? एटलीस्ट एक बार कोशिश तो करो। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम कर सकती हो तो सुन, उसकी विश ये थी कि प्रज्ञा दी और अभी के बीच में सब ठीक हो जाए। उनके बीच में सिर्फ शादी का नहीं, प्यार का भी रिश्ता। तुम बताओ, क्या तुम ये कर सकती हो आलिया? मैं जानता था कि तुम नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम तनु की दोस्त हो आलिया। तनु भी अभी से प्यार करती हो और तुम तनु के साथ ऐसा नहीं करोगी, मैं जानता हूं। सो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, और अगर मैं ये काम पूरा नहीं कर पाया ना तो मैं समझ लूंगा कि मैं अपने प्यार के लिए कुछ कर ही नहीं पाया। अगर मैं भाई और प्रज्ञा भाभी को एक कर दूं तो क्या तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल जाएगी? बुलबुल की खुशी में ही मेरी खुशी है। बुलबुल कैसी आप? कोई चिंता की बात तो नहीं ना? वो अब रिकवर हो रही हैं, बट इट विल टेक सम मोर टाइम। वो जितना ज्यादा आराम करेंगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, अगर बात आराम की है तो घर से ज्यादा आराम तो उसे कहीं नहीं मिल सकता। हम उसे घर ले जा सकते हैं? नहीं, ऐसा करने के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा। इसमें रिस्क है, क्योंकि पेशेंट को किसी भी वक्त नर्स या डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है और घर पर ये फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। डॉक्टर साहब,
एक माँ से ज्यादा बच्चे का ध्यान और कौन रख सकता है। दोनों बच्चों को अकेले मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। जब चोट लगती थी ना तो मरहम पट्टी खुद ही की है, और बुखार आने पर रात भर बैठ के पट्टियां भी। मैं जानती हूँ कि आप अपने मरीज का बड़े अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन एक माँ भी अपने बच्चे का ध्यान रखने में कमी नहीं करेगी। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन जो काम एक ट्रेंड नर्स कर सकती है वो आप नहीं कर पाओगी। आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सी मेडिसिन कब देनी है, कब बदलनी है, ड्रेसिंग कब करनी है, इंजेक्शन कब देना है, बीपी पल्स रेट का रिकॉर्ड रखना, ये सब आपसे नहीं होगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन डॉक्टर, जो ट्रीटमेंट और फैसिलिटीज आप बुलबुल को यहाँ दे रहे हैं, अगर वही हम घर पर दे दे तो उसे डिस्चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हम एक 24/7 नर्स रख लेंगे जो बुलबुल का ख्याल रखेगी, वो जो पल्स, ब्लड प्रेशर सब कुछ चेक कर लेगी। वेल इन दैट केस आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आप उन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हैं, लेकिन हर हफ्ते उन्हें चेकिंग के लिए यहाँ लेकर आइए। वैसे डॉक्टर, एक और चीज, वो कहते हैं ना कि माँ का प्यार दवा जैसा असर करता है, लेकिन अगर माँ के हाथ से दवा ना मिले तो वो बिल्कुल असर नहीं करता। इज दैट ट्रू? वेरी ट्रू। बाय द वे, आप सब फॉर्मेलिटीज कर लीजिए और डिस्चार्ज करवा लीजिए। थैंक यू। सच में बेटा जी, आपने तो इतने एहसान करोगे आप मुझ पे, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके एहसान कभी चुका सकती। अगर बुलबुल यहाँ रहती और मैं वहां घर पे ना, तो मैंने ही बीमार पड़ जाना था। आज तो मन से बस आपके लिए दुआएं निकल रही हैं। जीता रहे मेरे बच्चे, तू 100 साल से भी ज्यादा जी। तेरे जैसा दूसरों का दुख समझने वाला कोई नहीं होता, इसलिए तो तू रॉक स्टार कहलाता है। अब रॉक स्टार से याद है, एक चश्मा पहनने तो क्या है ना, बुलबुल के चक्कर में रात भर सोया नहीं, इसलिए आंखें सूज गई है। लोग क्या कहेंगे? थैंक गॉड प्रगति आप आ गई। हाँ, लेकिन तुमने ऐसे अचानक किस लिए बुलाया? आप अंदर तो आइए पहले। प्रगति, बात ही कुछ ऐसी है, वो फाइनेंसर मुझे बार बार आपसे बात करने के लिए कह रहा है। किस लिए? प्रगति, आप पहले बैठिए ना प्लीज। प्रगति, वो जो फाइनेंसर है ना, वो आपके साथ प्रोमो शूट करना चाहता है। मैं? वो पागल तो नहीं हो गया? उसे प्रोमो शूट करना है तो तुम्हारे फ्रेंड को फोन करे, मुझसे क्या बात करनी है? दी, मैंने भी उसे यही कहा था कि अभी से बात करे, पर वो चाहता है कि आप उसका प्रोमो शूट करें, क्योंकि वो फैंस को दिखाना चाहता है कि अभी अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है, अपने फैन से कितना प्यार करता है। और प्रगति, अगर आपने ये प्रोमो शूट किया ना तो ये प्रोमो शूट बहुत बड़ा हिट हो जाएगा, एल्बम भी बहुत बड़ी हिट हो जाएगी, और अभी ना पहले से भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरे ये प्रोमो शूट करने से उन्हें सक्सेस मिलेगी? जी, इतनी सक्सेस मिलेगी जो अभी को ना पहले कभी नहीं मिली। सीरियस? पूरब, तुम्हें पता है मैं ढंग से फोटो भी नहीं खिंचवा पाती, मुझे इतनी शर्म आती है। तो वीडियो कैमरा होगा ये। और बुलबुल की तबीयत तो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मैं ये सब करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? और देखो, मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त को ना ये सब अच्छा नहीं लगेगा और वो खुद बहुत गुस्सा करेगा। क्या दी, मैंने भी उसको इसलिए मना किया था, यही सब सोचते हुए कि वो आपसे बात ना करे, पर फिर ना मुझे बुलबुल की बात याद आई। बुलबुल चाहती है ना कि आप और अभी साथ में रहें, और आप दोनों के बीच में सिर्फ शादी का नहीं, प्यार का भी रिश्ता, तो इसलिए आपको प्रोमो शूट करना पड़ेगा। बुलबुल की बात का मेरे प्रोमो शूट करने से क्या कनेक्शन? अरे दी, इतना डायरेक्ट कनेक्शन है। आपको याद है जब हमने आपको छुपा दिया था तो अभी आपको कैसे ढूंढ रहा था, कितना मिस कर रहा था आपको, ये सब तो हमने देख लिया। पर दी, अब हमें ये देखना है कि जब आप किसी और लड़के के साथ एड शूट करोगे तो अभी कैसा फील करेगा। जेलस तो नहीं फील करेगा, और अगर वो जेलस फील कर रहा हो ना तो पता चल जाएगा कि उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। इससे दी, आपको एड शूट करना पड़ेगा, प्लीज, यू जस्ट हैव टू डू इट। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? किसी और के साथ मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। मैं घर जा। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। प्रकृति, आपको ये करना होगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया ना तो वो प्रोड्यूसर किसी और मॉडल को ढूंढेगा। हो सकता है वो तनु को ही ले ले। हेलो पूरब, तू घर पर है? मैं घर पे हूँ, और कहाँ होगा? ओह ग्रेट, तो मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, रात को वहीं पर रुकूंगा। मैं दादी से कोई खाना बना लूंगा, तू भी कुछ बोल देना। घर पे अचानक ऐसे क्यों? क्या वो सब ठीक है ना? यार पूरब, तू जानता है मैं किस मुसीबत में हूँ यार।
मैं जब तक प्रज्ञा को जवाब नहीं दे देता मैं उसे फेस नहीं कर पा रहा हूँ यार। और इतना परेशान घूम रहा हूँ कि बिना वजह के प्रज्ञा को डांट रहा हूँ। इस सब को अवॉइड करने के लिए मैं रात को तेरे ही घर पे रुक जाऊंगा। तेरी कंफ्यूजन वैसे भी दूर हो जाएगी। मैं उसी पे काम कर। तू ऐसा क्या कर रहा है? कुछ खास थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही घर पे था। ऐसा कर, तू आ जा, तू घर आ जा। वैसे ही हमने बहुत टाइम से साथ में बैठ के बात नहीं की ना, तू घर आ जा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कहती आपको जाना होगा। क्योंकि अभी आ रहा है और वो रात को यहीं रुकेगा, इसलिए आप जाओ। ये क्या है? ये तो बच्चों का कपड़ा लग रहा है, इसका बाकी का कहाँ है? और ये तो आपको किसी को भी नहीं पहनाना चाहिए। और ये तो पहना या नहीं पहना, पहन के पता ही नहीं चलता, तो पहन के फायदा क्या है? मुझे इनमें से कोई कपड़े पसंद नहीं है। क्या है, आधा फटा हुआ है, आधा छटा हुआ है, कोई तो पूरा भी नहीं है। मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैम, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। एक सेकंड, ये देखिए मैम, इसमें आप बहुत अच्छी लगेंगी। ट्रस्ट मी, यू विल लुक स्टनिंग। एक बार ट्राई करके तो देखिए मैम। मुझे कुछ नहीं ट्राई करना। हेलो पूरब, तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? तुम यहाँ आओ। प्रकृति, क्या हुआ? आप इतनी टेंशन में क्यों? इज एवरीथिंग ओके? नथिंग इज ओके। ये देखो क्या कपड़े लेकर आए ये। ऐसा लगता है एक ही कपड़े को काट कर 4 कपड़े बनाए हुए हैं। मैं ये पहनकर इतने लोगों के सामने, सबके सामने मैं What the hell is wrong with you? तुम ये कपड़े लेकर आए हो? हाँ, ये कपड़े पहनाऊंगा मैं उनको। तुम जानते हो ना ये कौन है? अभी की वाइफ, रॉकस्टार अभी की वाइफ है ये। भाभी है मेरी यार। तो तुम जाओ, ये लेकर जाओ, कोई साड़ी और कोई गाउन लेकर आओ। प्रकृति, I'm sure you can do it. आप इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती। हम सबको आप पे भरोसा है, बाकी सबको आप पे इतना भरोसा है, तो आप भी तो अपने आप पे भरोसा रखिए ना। याद है आपको, आप अभी को प्रपोज करने के टाइम कितनी नर्वस थी, कितना घबरा रही थी, पर आपने किया ना उसे प्रपोज। आई एम श्योर आप ये कर सकते हो एंड यू विल डू इट। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई तो उन्हें बुरा लग गया तो मैं क्या करूंगी? प्रकृति, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बैठिए, प्लीज बैठिए। जस्ट काम नाउ। सिट। या थैंक्स। आप पानी पियो। प्रकृति, आप पहला कदम बिना लिए दूसरे कदम के बारे में क्यों सोच रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका पहला कदम लेने से ही अभी 100 कदम आगे बढ़ जाए। जस्ट थिंक अबाउट इट। और मैं जानता हूं आप क्यों घबरा रही हैं, क्यों इतना नर्वस हो रही हैं। इसलिए ना क्योंकि अभी को अगर पता चल गया, उसको कैसा लगेगा? वो नाराज हो जाए, आपसे गुस्सा हो जाए और फालतू में आपको 2-4 बातें सुना दे, राइट? पर आप ये भी तो सोचिए कि किसी अपने के लिए कुछ अच्छा करके उसको खुशी मिलेगी। वो आपको 2-4 बातें सुना भी दे तो व्हाट्स द बिग डील? एंड आई नो यू आर वन ऑफ देम जो सुन भी लेगी एंड यू वोंट केयर। और आप ये सोचिए ना कि आप ये सब अभी के लिए कर रही हैं। एंड आई एम श्योर अगर आप ऐसा सोचेंगे ना तो आप अच्छे से करेंगे एंड यू विल डू इट। यू कैन डू इट प्रकृति। कम ऑन। ओके, यू आर राइट, यू आर राइट पूरब। मुझे इनके लिए करना होगा। मैं जरूर करूंगी। मैं कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दैट्स द स्पिरिट। आपको पता है क्या? आपका प्यार आपकी हिम्मत है और अभी आपकी मंजिल। प्यार को दिल में रखिए और मंजिल को अपनी आंखों के सामने। यू विल बी सक्सेसफुल। ओके, आप 1 मिनट रुकिए, मैं भी। सुनील, इधर आओ। देखो इनका मेकअप ना आज कुछ ऐसा होना चाहिए कि बाहर वाले तो क्या ये खुद भी खुद को ना पहचान पाए। आलिया, तुम आ गई और वो काम हो गया ना सारा? तुम कहो और काम ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? God, and what about that male model? Is everything fine? ऐसा हॉट मॉडल लेकर आई हूँ ना कि लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी देखते रह जाएंगे। लड़के भी देखते रह जाएंगे? I didn't get it. What? गॉड पूरा। अब देखो, लड़कियां उसे क्यों देखेंगी ये तो ऑब्वियस, यू नो दैट। लेकिन लड़के उसे इसलिए देखेंगे क्योंकि वो जानना चाहेंगे कि सारी लड़कियां किसे देख रही हैं, यू नो, आउट ऑफ जेलसी। That's great यार आलिया, थैंक यू सो मच। तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या करता। I was feeling so helpless.
Thanks for being there as a friend. Thank you so much for being there as a friend. It means a lot. Rockstar. मैं rockstar. Love, love, happy love. सर आप अपनी न्यू एल्बम की थीम के बारे में बताइए। वेल, मेरे नए एल्बम का थीम लव और सैक्रिफाइस पर है। ये एक ऐसा एल्बम है जो पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, और इस एल्बम में लोग मुझे नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, या तक कि रोएंगे भी, क्योंकि इस एल्बम को आप ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि फील भी करेंगे। यू लिव दिस एल्बम। सर हमने सुना है आपके एल्बम की प्रमोशन के लिए एक नई मॉडल को लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा ऐसा है, मुझे नहीं पता। अच्छा जोक था सर, आप ही की एल्बम और आप ही को कुछ नहीं पता। स्ट्रेंज। सर कौन है वो न्यू मॉडल? वो एक सरप्राइज है। सरप्राइज। हम सबको सरप्राइज करना चाहते हैं, तो इसलिए हम उसे एक सरप्राइज की तरह रखें। एक्सक्यूज मी पूरा भी तरह ये हो क्या रहा है? हाँ अरे प्रमोशन हो रहा है तेरी एल्बम का, और क्या हो रहा है? देख कितना कितना सही है ना। नाइस जोक। जैसे मुझे पता नहीं था। ये नई मॉडल का चक्कर क्या है? मेरे म्यूजिक एल्बम में एक नई मॉडल लॉन्च हो रही है और मुझे ही नहीं पता। वो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। वो प्रोड्यूसर ना शायद बताना भूल गया। वो बिजी है ना सब लोग एल्बम और प्रमोशन को लेके। तो वैसे तू मिलना चाहता है क्या नई मॉडल को? मैं बात करूंगा प्रोड्यूसर से। हेलो रिलैक्स, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मेरे म्यूजिक एल्बम में कोई नई मॉडल लॉन्च हो या पुरानी, अब मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ऑलराइट? क्यों? किसी और को लेके तेरे दिल में कुछ हो तो नहीं रहा ना? तूने ऐसा क्यों पूछा? वो इसलिए क्योंकि जब तू तनु के साथ है, याद है तब तो तू हर नई मॉडल से मिलने जाता था, वो भी पर्सनली। अब पता नहीं तुझे क्या हो गया। व्हाट्स विद द चेंज ब्रो? फनी समर टाइम। तू ऐसा कर, वैन में चलकर मैं प्रोड्यूसर से मिल के आता हूँ। ओके ओके। कोई काम नहीं है इन प्रेस वालों के पास, बस दूसरों की लाइफ की फोटोज खींचना आता है। ना खाना ना पीना, बस खबरें बनाना। अरे थैंक गॉड वो नए मॉडल्स लॉन्च हुए, कम से कम मुझे थोड़ी फुर्सत तो मिल जाएगी। भाई किससे बातें कर रहे हो? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज आलिया, कम ऑन सिट डाउन। इतने दिनों के बाद मेरे सेट पर आ रही हो तुम। Absolutely भाई, it's so good to be here and you know what? It feels like a new beginning. Okay. तू तो बड़ा छुपा रास्ता निकला। सही है। मुझे लगा तू मॉडल को जानता नहीं है, तू मुझे कह रहा था, पर यहाँ तो तू छुपके अपनी वाइफ को प्रमोट कर रहा। सही है यार, सही है। क्या सही है? मॉडल है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे मुझे नहीं पता कि मॉडल प्रज्ञा होगी। क्या झूठ क्यों बोल रहा है तू? देख मैं जानता हूँ तेरी पुरानी आदत है ये लास्ट बॉल पे छक्के वक्के मारने की, और तू मुझे झूठ नहीं बोल सकता, मुझे पागल नहीं बना सकता दोस्तों में। क्या मतलब? मतलब ये कि तन्नू की बारी पे भी तूने यही किया था ना। तूने बोला था कि तू मॉडल को जानता नहीं है एंड यू डोंट नो हु शी इज, एंड और अनाउंस करते वक्त तूने बोला था कि तन्नू मॉडल है। तन्नू तो मैं यार तू तन्नू को छोड़ना प्रकृति को देख कितनी हॉट लग रही है वो। सारे लोग ऐसे फोटोज खींच रहे हैं। यू नो व्हाट, तूने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया, प्रज्ञा दी को मॉडलिंग करा के। कितनी अच्छी लग रही है यार। और उस मेन मॉडल को तो देख, लगता है उसको ना प्रज्ञा दी कुछ ज्यादा ही पसंद आती है। देख कैसे चिपक के फोटोज खिंचवा रहे हैं उनके साथ। वैसे यू नो व्हाट, आज ना तो बहुत प्राउड फील कर रहा होगा कि तेरी वाइफ मॉडलिंग कर रही है, अभी तो रॉकस्टार की वाइफ। क्या खाक प्राउड फील कर रहा हूँ यार। म्यूजिक एल्बम मेरी लॉन्च हो रही है और मीडिया इन दोनों को घेर कर खड़ी है। लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैं यहाँ पर हुई नहीं, और ये दोनों तो ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं जैसे कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जैसे कि आज कोई फिल्म लॉन्च हो रही है इन दोनों की। यार अभी तो मीडिया को तो जानते ही है ना कि मीडिया कैसी है। दो लोग साथ में खड़े हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो मीडिया तो उनकी फोटो खींचेगी ना। यू नो यार, यू आर अ रॉकस्टार, यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस। मैम इस तरह आपको लॉन्च करने का आइडिया किसका था, आपका या आपके हस्बैंड का? मैम आपके हस्बैंड रॉक स्टार है, उन्होंने अपनी फैमिली को कभी ग्लैमर वर्ड के करीब नहीं आने दिया। हमने सुना है आपको भी ये सब पसंद नहीं। फिर उन्होंने आपको मॉडल बनने के डिसीजन पे हाँ कैसे कर दिया? आप तो अपने हस्बैंड को जानती है, फिर भी मॉडल बनने के लिए कैसे तैयार हो गई आप? कुछ तो बोलिए मैम। गाइस प्लीज रिलैक्स। आप सबको आपके सवालों का जवाब मिलेगा, बट अभी नहीं प्लीज। अभी खुद आपको जवाब देगा, बट अभी रिहर्सल टाइम है ना, एंड वी रियली नीड टू शूट द प्रोमो सून, सो प्लीज अंडरस्टैंड या। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।